हेलो स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड बच्चों, आप हिंदी का आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए हम आपकी दोबारा से रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। हम रिवीजन पीछे से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 17 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और 17 बाद फिर 16, फिर 15, फिर 14, जो जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे उनकी ऐसे ऐसे रिवीजन करते चलेंगे। जो आपके कट गए हैं सिलेबस, जो आपका डिलीट हुआ है, उनकी रिवीजन नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम में नहीं आने हैं। ठीक है, तो आज हम आपको चैप्टर 17 हिंदी का शहीद भगत सिंह के ऊपर एक निबंध है, उसकी रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि शहीद भगत सिंह जो पार्ट है उसमें शहीद भगत सिंह के बारे में बताया गया है कि हमारे जो शहीद भगत सिंह थे वो कैसे शहीद हुए। तो इसमें तो देखते हैं, हम इसे रीड करते हैं। आज हम आज़ाद देश में रह रहे हैं, हमें इसका गर्व है। हमारा सिर सदा उनके लिए झुकता है जिन्होंने हमें आज़ाद कराया। ऐसे ही एक वीर शहीद का नाम है भगत सिंह। उन्हें शहीद आज़म भी कहा जाता है, यानी शहीदों के सरताज। शहीद भगत सिंह क्रांति का दूसरा नाम थे। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को पंजाब के बंगा गांव में हुआ। यह स्थान आजकल पाकिस्तान में है। बच्चों, आप चैप्टर रीड किया कीजिए ताकि आपके जो बीच में से क्वेश्चंस बनते हैं आप उनके भी आंसर दे पाएँ। ठीक है, जैसे ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा कि भगत सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ, तो बंगा गाँव में हुआ। या ऐसे आ जाएगा कि यह स्थान जो बंगा है वो आजकल कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, वो पाकिस्तान में है। ठीक है, भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम सरदारनी विद्यावती कौर था। उनके पिता और दो चाचा भी आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे। जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ उसी दिन ये तीनों जेल से रिहा होकर आए थे, इसीलिए भगत सिंह की दादी ने उन्हें इनका नाम भांगा वाला रखा। किसका नाम रखा था? भगत सिंह का नाम, क्योंकि जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ था उस दिन उनके चाचा और उनके पिताजी जेल से छूट कर आए थे, इसलिए उनकी चाची ने उनका नाम भांगा वाला रखा था। ठीक है, भगत सिंह बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों के थे। तब ये खेतों में बंदूकों की खेती करना पसंद करते थे, यानी कि बंदूकों की खेती करना चाहते थे। सोचते थे मैं खेतों में बंदूकें उगाऊं ताकि अंग्रेज़ों को जो है मैं देश से भगा सकूं, ताकि खूब बंदूकें उगाकर अंग्रेज़ों को देश से भगाया जा सके। बड़े होकर इन्होंने शादी न करने का निर्णय किया। ये भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। ये कहते थे कि मेरी शादी तो अपने देश की आज़ादी से हो चुकी है, अब तो आज़ादी रूपी दुल्हनी घर लानी है। चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो इनके सबसे प्रिय मित्र थे। इन्होंने मिलकर देश को आज़ाद कराने की अनेक योजनाएं बनाई। चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद में शहीद हो गए। पंजाब में एक अन्य वीर क्रांतिकारी थे लाला लाजपत राय। एक बार अंग्रेजों ने लाला जी पर लाठियां बरसाई, इससे लाला जी की मृत्यु हो गई। उनकी मौत का बदला वीर भगत सिंह ने लिया। उन्होंने लाहौर के एक बड़े पुलिस अधिकारी को मार गिराया। इन्होंने संसद में बम और पर्चे फेंके, लेकिन वे वहां से भागे नहीं। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। 2 साल तक जेल में रहे। इन पर तथा इनके साथियों पर मुकदमा चलाया गया। जेल में रहकर भी भगत सिंह अध्ययन करते रहे। जेल से इन्होंने अनेक पत्र लिखे। जेल में रहते हुए भी ये अपने साथियों को प्रेरित करते रहते थे। भगत सिंह और इनके साथियों सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दी। कब दी गई फांसी? 23 मार्च 1931 को। भारत माता का वीर सपूत सदा के लिए हमसे बिछुड़ गया। पूरा देश आज भी शहीद भगत सिंह के जीवन से प्रेरणा प्राप्त करता है। वे हमारे आदर्श हैं, हम उन्हें सशक्त नमन करते हैं। हम शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की आज़ादी को कायम रखेंगे। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, शब्दार्थ देखते हैं और इसकी बुक एक्सरसाइज देखते हैं हम। शब्दार्थ है आपका गर्व, यानी कि मान। सरताज का मतलब होता है सिर की शोभा। क्रांतिकारी यानी नई उमंग या जोश भरने वाला। प्रिय प्यारे, अन्य दूसरे। गिरफ्तार करना यानी बंदी बनाना। अध्ययन करना यानी कि पढ़ना या जानना। सपूत यानी कि अच्छा पुत्र। प्रेरणा जोश। शपथ यानी कि कसम, यानी मतलब अर्थात। रिहा होना छूटना। निर्णय फैसला। योजना बनाना उपाय सोचना। मृत्यु मौत। मुकदमा अभियोग। प्रेरित करना नया जोश भरना। बिछुड़ना अलग होना। नमन नमस्कार। कायम जारी। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर हम लास्ट में करेंगे बच्चों। इसकी बुक एक्सरसाइज देखते हैं। भगत सिंह का जन्म स्थल आजकल कहाँ है? कहाँ है फिर भगत सिंह का जन्म स्थल आजकल? पाकिस्तान में क्योंकि बंगा में हुआ था और बंगा आजकल कहाँ है? पाकिस्तान में है। भगत सिंह की दादी ने इनका क्या नाम रखा था? क्या नाम रखा था? भागा वाला। क्या रखा था? भागा वाला। भगत सिंह के प्रिय साथी कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद थे। भगत सिंह हमारे क्या हैं? क्या हैं भगत सिंह? हमारे आदर्श हैं।
निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। भगत सिंह के परिवार से और कौन कौन आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे? तो भगत सिंह के परिवार से उनके पिता और 2 चाचा भी जो हैं वो आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे। कौन कौन थे? उनके पिता और 2 चाचा। भगत सिंह ने शादी न करने का निर्णय क्यों किया? भगत सिंह ने शादी न करने का निर्णय लिया क्योंकि भगत सिंह देश को आज़ाद कराना चाहते थे। भगत सिंह जो थे वो देश को आज़ाद कराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शादी न करने का निर्णय लिया। भगत सिंह ने लाला जी की मृत्यु का बदला कैसे लिया? कैसे लिया था उन्होंने? लाहौर के एक बड़े पुलिस अधिकारी को मार गिराया था और उससे उसकी लाला जी की मृत्यु का बदला लिया। जेल में रहकर भी भगत सिंह ने क्या क्या किया? जेल में रहकर भी भगत सिंह जो थे वो अध्ययन करते रहे और साथ ही अपने साथियों को भी देश की आज़ादी के लिए प्रेरित करते रहे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये जो घटनाएं हैं इनको सही क्रम में सेट करना है कि सबसे पहले कौन सी हुई पाठ के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी हुई थी? भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद था भगत सिंह ने शादी न करने का निर्णय लिया। 3rd नंबर पे भगत सिंह ने लाला जी की मौत का बदला लिया। 4th नंबर पर है भगत सिंह तथा उनके साथियों पर मुकदमा चलाया गया। और आपका 5th नंबर पे है भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों आपका, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। तो भगत सिंह को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? शहीद ए आज़म। हमने पढ़ा था भगत सिंह को क्या कहते हैं? शहीद ए आज़म कहते हैं। भगत सिंह खेतों में किसकी खेती करना चाहते थे? बंदूकों की, बम्बों की, लाठियों? किसकी खेती करना चाहते थे? बंदूकों की खेती करना चाहते थे। जेल में रहकर भी भगत सिंह क्या करते रहे? योग, अध्ययन, कसरत। क्या करते रहे? अध्ययन करते रहे। नीचे लिखे शब्दों में से शुद्ध शब्द पर सही का निशान लगे। शुद्ध शब्द कौन सा है उस पर सही का निशान लगाना है। तो कौन सा सही है? 2nd वाला आज़ाद, पाकिस्तान 3rd वाला ठीक है, क्रांतिकारी 1st वाला ठीक है और प्रेरणा 2nd वाला ठीक है। ठीक है बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। देश की भक्ति करने वाला कौन होता है? देश की भक्ति करने वाला देशभक्त। खेती करने वाला किसान, क्रांति करने वाला क्रांतिकारी और शिक्षा देने वाला शिक्षक। ठीक है, ये मैंने आपको बच्चों ग्रामर में भी कराया था वाक्यांश के लिए एक शब्द। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के लिंग पहचानिए। भगत सिंह निडर थे। अब इसमें रंगीन शब्द कौन सा है? भगत सिंह। अब ये कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। पिताजी और चाचा जी घर आए, तो पिताजी और चाचा जी कौन से लिंग है? पुल्लिंग। दादी ने मिठाई बांटी, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग। आज़ादी रूपी दुल्हन घर लानी है, तो ये दोनों भी क्या है? आज़ादी भी और दुल्हन भी क्या है? स्त्रीलिंग। वीर सपूत हमसे बिछुड़ गया, तो सपूत क्या है इसमें? पुल्लिंग। ठीक है, इसके बाद बच्चों से क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं इस चैप्टर के। हमारा सिर किन के लिए झुकता है? तो किन के लिए झुकता है हमारा सिर? हमारा सिर सदा उनके लिए झुकता है जिन्होंने हमें आज़ाद कराया है। जिन्होंने हमें आज़ाद कराया, हमारा सिर उनके लिए सदा झुकता है। भगत सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो भगत सिंह जो थे उनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को पंजाब के बंगा गांव में हुआ और यह स्थान अब पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भगत सिंह के माताजी और पिताजी का क्या नाम था? तो जो भगत सिंह है उनकी माताजी का नाम था सरदारनी विद्यावती कौर और पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह। ठीक है, लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई? अंग्रेजों की जो लाठियाँ थी उनसे लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, भगत सिंह व उनके साथियों को फांसी कब दी गई? तो कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह व उनके साथियों को फांसी दी गई। ठीक है, आया समझ में? अब जिन बच्चों ने ये काम पहले कर लिया है अपनी कॉपी में, उन्हें दोबारा से नहीं करना है, उन्हें सिर्फ लर्न करना है चैप्टर। ठीक है बच्चों, और जिन्होंने पहले नहीं किया है उन्हें पूरा चैप्टर अपनी कॉपी में भी करना है और लर्न भी करना है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।